हाय फ्रेंड, मैं सागर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के चैनल एस पिज्जा पे। और मैं आज आप लोग को प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि चैप्टर का नाम है क्षेत्रमिति। इसमें आज हम लोग समझेंगे मतलब समलंब चतुर्भुज के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से और विशेष तरीके से इसमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। और प्रत्येक प्रश्न के यानी कि समलंब चतुर्भुज से जितने प्रश्न आपको कोई भी एग्जाम में बनेंगे वो सारे प्रश्न आज हम लोग क्लियर करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए हम लोग एक मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते हैं और प्रत्येक प्रश्न को बनाते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर आप लोग 13.1 मतलब 13.1 के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वो आपको देख लेना है। और पार्ट 1 जरूर देख लेना है, क्योंकि मतलब मैंने जितने भी सूत्र हैं वो सभी का जिक्र बताया हूँ आप लोग को 13.1 के अंदर। ठीक, तो आप लोग को वो चीज़ जरूर देख लेना है। ठीक है, चलिए आप लोग हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग देख लीजिए। मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्टली पढ़ के समझाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, एक समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस के कोण पी और कोण एस समकोण है। इसकी भुजाओं की माप चित्र में दर्शाई गई है। वहाँ पे आप लोग को चित्र भी दिख रहे होंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए आप लोग, देखिए। तो इस प्रकार से चित्र दिया हुआ है और इस मतलब बोल रहा है जो हमारा कोण पी और कोण एस क्या है, समकोण है। देखिए कोण पी और कोण एस समकोण है। इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ यानी कि ये लंब है और लंब होने का मतलब हुआ ये ऊंचाई है। एक प्रकार से इस दोनों समांतर भुजा यानी कि कितनी ऊंचाई है, ये ऊंचाई हुआ। समलंब चतुर्भुज में आप दूसरे कोई भी अगर कोण पी या कोण एस करके अगर दर्शाया नहीं रहे जो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री है, तब वो ऊंचाई नहीं होगा। वो मैं आप लोग को प्रश्न नंबर 2 में बताऊंगा, लेकिन ये आपको अंडरस्टूड कर लेना अपने दिमाग में। अगर समकोण दिया रहे तो आप समझ लेना है कि ये ही हमारा ऊंचाई है। तो आप लोग अपने अपने जो मैं लिख रहा हूँ बता रहा हूँ आप लोग को, वो आप यहाँ से नोट करते चलेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिख रहे हैं। यहाँ सबसे पहले हम जो हमारा दिया रहता है वो हम लिख लेते हैं। तो जो हमारा दिया रहता है क्या करेंगे, तो वो हम लिख लेंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो पी एस हमारा कितना है, 12 सेंटीमीटर। पी एस कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और एस आर कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी क्यू कितना है, 20 सेंटीमीटर। ये हमारा दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या किए, तो लिख लिए। ठीक है, आप लोग भी यहाँ पे लिख लेना। अब हमें क्या निकालना है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आप लोग को समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आता मतलब होगा, यहाँ से देखिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना। देखिए जिस बच्चे को ये सूत्र नहीं आता है वो मैं अभी लिख रहा हूँ, तो आप लोग उसको नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। अगर याद नहीं करते हैं तब तो मतलब आपसे प्रश्न नहीं बनेंगे। 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग अगुना ऊंचाई, ये होता है समलंब चतुर्भुज का सूत्र। यानी कि 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। आप लोग को समांतर भुजा, आप बोलेंगे जो सर ये समांतर हुआ कि ये समांतर हुआ, इस चीज़ में बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जो मतलब होते हैं जिनको प्रॉब्लम होता है, जो कि ये समांतर भुजा है कि ये समांतर भुजा। मैं आज आप लोग को क्लियर कर देता हूँ। समांतर भुजा का मतलब हुआ वैसी रेखाएं जो अनंत तक बढ़ाई जाए तो वो कभी आपस में मिले ना या एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे। तो लेकिन जब हम इस दोनों, मान लीजिए हम इस दोनों रेखा को अनंत तक बढ़ाते हैं तो ये तो सीधे ही बढ़ते जाएगा, और ये जब बढ़ेगा तो इस प्रकार बढ़ते जाएगा, इस प्रकार। यानी कि आगे जाके ये मतलब इस रेखा को कहीं ना कहीं कट कर देगा, तो ये हमारा समांतर रेखा नहीं हुआ। तो समांतर रेखा कौन सा हुआ, ये और ये हुआ। कैसे, तो इसको भी अनंत तक आप बढ़ाइए और इसको तक भी अनंत तक बढ़ाइए, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी या नहीं मिलेगी, तो ये समांतर भुजा हुआ। तो चलिए हम आप मतलब अब इस यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है, तो 1/2 अगुना समांतर भुजाओं का योग। तो ये और ये समांतर भुजा हुआ, यानी कि 20 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगुना ऊंचाई। ऊंचाई अगर हम बात करें तो समलंब चतुर्भुज में ऊंचाई नहीं दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे कोण पी और कोण एस मतलब 90 डिग्री दिया है। इसका मतलब ये हुआ ये लंब है, एस मतलब पी एस भुजा एस आर पे क्या है, तो लंब है। लंब है यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो यानी कि ये ऊंचाई हो गया एक तरह से। तो ऊंचाई कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 गुना जब इस दोनों को आप जोड़ेंगे तो यानी कि 45 सेंटीमीटर आ जाएगा, गुना
12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसको कट कर देंगे, 2 से 2 छक्का 12, अब 45 मतलब 45 को 6 से गुना करेंगे तो 6 35 9 हासिल 3 6 24 370 यानी कि 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग को इसी प्रकार से एग्जाम में बनाना है। जो बच्चा चाहे यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह सेमी भी लिख सकते हैं हिंदी में, या इंग्लिश में से सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख सकते हैं अपने स्क्रीन बोर्ड पे। मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB, CD का समांतर है। ABCD का समांतर है। AB 30 सेमी, BC 15 सेंटीमीटर, DC 44 सेमी और AD 13 सेमी हो तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, अब आप लोग आ जाइए, मैं आप लोग को चित्र बना के, यानी कि चित्र कैसे हम ड्रॉ करेंगे वो सबसे पहले हम यहाँ पे तो बनाया हुआ था तो हम लोग समझ लिए, लेकिन अब हमारा दूसरा प्रश्न में चित्र हमारा दिया नहीं है तो हम कैसे किस प्रकार चित्र को बनाएंगे और समझेंगे वो चलिए हम आप लोग को बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को समलंब चतुर्भुज बना लेना है। समलंब चतुर्भुज आप अगर नहीं बनाना आता है तब तो आपका बेसिक ही कमजोर है, वो आपको पहले बेसिक समझना होगा। तो वो भी मेरे चैनल पर अपलोड होगा, यानी कि सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, आयत, मतलब जितने भी चतुर्भुज होते हैं उनका क्या गुण है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि कैसे किसे कहते हैं, उसका क्या डिफिनेशन होता है, फार्मूला होता है, सब मैं आप लोग को बताऊँगा। तो वो भी आप लोग को देख लेना। तो पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम समलंब चतुर्भुज में बनाते हैं। समलंब चतुर्भुज में होता है क्या, तो जिसका एक भुजा समांतर हो तो वो समलंब चतुर्भुज होता है। इस प्रकार से मान ली, यहाँ से देख लेते हैं, इस प्रकार से आप समलंब चतुर्भुज बना सकते हैं। समलंब चतुर्भुज में ऊंचाई दिया नहीं रहता है, वहाँ पे दिया था तो हम लोगों ने बना लिए थे, लेकिन दिया नहीं रहता है। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से हमारा समलंब चतुर्भुज बनता है। क्या, तो एक भुजा समांतर रहता है, यानी कि दो जोड़ा में से एक जोड़ा समांतर रहता है। ये जोड़ा समांतर है और ये जोड़ा समांतर नहीं, आके ऊपर में जाके कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब हमारा नाम रखने हैं तो हमारा बोल है जो ABCD में ABCD का समांतर है। अच्छा ठीक है, तो A और B यहाँ रख देते हैं तो C और D यहाँ हो जाएगा। ABCD का क्या है, तो समांतर है। चलिए हम कर दिए। अब A भी हमारा जितना मान दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं। AB दिया हुआ है, कितना दिया है, AB 30 सेंटीमीटर। देख सकते हैं आप लोग AB कितना है, 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लोग 30 सेंटीमीटर देंगे। ठीक है, अब देखिए BC 15 सेंटीमीटर, आप लोग भी अपने अपने किताब में खोल के देख सकते हैं 15 सेंटीमीटर। DC कितना दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, और AD 13 सेंटीमीटर, AD 13 सेंटीमीटर। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, तो ऊंचाई ये ले लेते हैं और उसके बाद बना लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हमारा ऊंचाई ये नहीं है, ऊंचाई ये नहीं है, ये क्या है, तो मतलब आप इसे ऊंचाई बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर 90 डिग्री के एंगल पे होता तब ये ऊंचाई हो सकता है। तो हम कैसे ऊंचाई निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, तो ऊंचाई निकालना है। तो चलिए हम लोग ऊंचाई निकालते हैं सबसे पहले और उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 2, आपको सबसे पहले यहाँ देखे लिखना है, जो सब हमें दिया रहता है वो लिख देते हैं। यानी कि AB बराबर 30 सेंटीमीटर, ठीक है, BC बराबर 15 सेंटीमीटर, CD बराबर 44 सेंटीमीटर और AD बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए बच्चों, मैं आज आप लोग को अब चित्र में कुछ हम करने जा रहे हैं तो उसको आपको अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, तो इस भुजा के समांतर एक रेखा यहाँ से खींच लेंगे। इस भुजा के समांतर एक यहाँ पे रेखा खींच लिए, ये इस भुजा के समांतर रेखा है। समांतर रेखा यानी कि मतलब ये जहाँ मतलब ये दोनों कभी भी कटेंगे नहीं, और ठीक है, तो काटेंगे नहीं तो यानी कि देख रहे हैं जो ये भी भुजा और ये भुजा दोनों आपस में क्या है, तो बराबर दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। इसका मतलब हुआ ये 13 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी क्या होगा, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो यह डायरेक्टली यहाँ से शीर्ष से यहाँ इस भुजा पे एक लंब खींच लेंगे, यानी कि खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ से शीर्ष से क्या करेंगे, तो इस भुजा पे लंब खींच लेंगे। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ पे नाम दे दीजिए। देखिए ABCD दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे E ले लेते हैं और F ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको ये चीज़ समझना होगा जी DE कितना होगा। मैं आप लोग को बताता हूँ, देखिए DE कितना होगा। तो देखिए अगर AB 30 सेंटीमीटर है तो DE तो AB का ही माप का लग रहा है, यानी कि वो भी 30 सेंटीमीटर का होगा, यानी कि यहाँ पर ये भी क्या होगा, 30 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ पर देखेंगे जो DE बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा EC कितना होगा, EC
AC पूरा 44 सेंटीमीटर है माइनस, और यानी कि 30 सेंटीमीटर ये हो गया, तो इसको हम माइनस कर लेंगे 30 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा ये 30 यानी कि 14 सेंटीमीटर, यानी कि E से C तक कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान पर रख लेना है। और इसमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गलती करते हैं कहाँ पे, यानी कि ये मतलब इसको 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं और इसको 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये नहीं होगा। लंब खींचे है ना कि हम इस त्रिभुज को समद्विभाजक, मतलब इस त्रिभुज जो माध्यिका है, माध्यिका ना 2 बराबर भागों में बांटती है, ये लंब है, लंब कभी भी मतलब त्रिभुज को 2 बराबर भागों में नहीं बांटती है। हाँ, हो सकता है इस कंडीशन हो सकता है जो कभी कभी मतलब बांट भी सकता है, लेकिन जब हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा तब वो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये आपको समझ लेना है जी, ये E से लेके C तक है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ना कि EF 7 होगा और FC 7 होगा, वो हमें निकाल के देखना होगा जो कितना है नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखेंगे त्रिभुज, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको ये चीज समझना होगा ये कौन सा त्रिभुज है। ये एक विषमबाहु त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे भी 13 सेंटीमीटर है, यानी कि तीनों भुजा अलग अलग है। तो सबसे पहले हम इसका परिमाप निकाल लेते हैं, तो अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं, क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में अर्ध परिमाप का यूज होता है, वो मैं आप लोग को अभी बताऊंगा जो कैसे यूज होता है, तो वो समझ लेना। देखिए अर्ध परिमाप मतलब त्रिभुज BEC का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी कि S बराबर देखिए परिमाप का मतलब हुआ जितने भी भुजाओं दिया, मतलब जितना भी भुजा दिया रहे उन सभी को जोड़ देना है। ठीक है, और अर्ध यानी कि आधा कर देना है, आधा करने का मतलब 2 से भाग दे देना, यानी कि 13 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर और प्लस 15 सेंटीमीटर बट्टा 2 कर देना। तो जब इसको करेंगे ना तो 5 4 9 3 12 का 2 हासिल 1, यानी कि 42 सेंटीमीटर यहाँ से आएगा बट्टे 2, यानी कि ये कट के 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया S 21 सेंटीमीटर निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र तो आप लोग को पता ही होना चाहिए, और बिल्कुल ये होना चाहिए, क्या होता है अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। आप बोलेंगे सर ABC क्या हुआ, ABC भुजा हुआ, आप चाहे तो इसको भी A मान सकते हैं, इसको भी A मान सकते हैं, इसको भी A मान सकते हैं, तीनों में से किसी को A मान लीजिए, किसी को B मान लीजिए, किसी को C मान लीजिए, और यहाँ पे मान रख के उसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पे मान रख के सॉल्व करते हैं। तो जब हम यहाँ पे मान रखेंगे तो S का मान 21 निकला है, 21 माइनस A, यानी कि मान लीजिए इसको A मानते हैं तो 13। ठीक है, S माइनस 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15, ये सभी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये सेंटीमीटर 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 और ये भी सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर, तो आप सेंटीमीटर पे पावर 4 दे सकते हैं यहाँ पे नीचे में, ये चीज़ का आपको दिमाग में रखना होगा। चलिए आप लोग ये लिख लिए होंगे तो इसको नोट कीजिए, मैं आप लोग को यहाँ पे इस साइड मतलब बताता हूँ, तो इसको हम मिटा देते हैं। अच्छे तरीके से आपको समझना होगा प्रत्येक प्रश्न को, तभी आप प्रत्येक प्रश्न के मतलब बना सकते हैं अपने मन से, और बनाने के लिए हम 2 सेकंड के अंदर भी आपको बना सकते हैं, लेकिन मतलब कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा चीज़ होता है जो आपको क्लियर रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो हम क्या लिखेंगे, तो अंडर रूट, ठीक है 21 तो 21 ही होगा, गुना 21 में से अगर हम 13 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, गुना 21 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर 21 में से हम कितना घटाएं 15, 6 हो जाएगा, और ये यहाँ पे क्या होगा सेंटीमीटर 4। ठीक है, अब देखिए 21 को हम 7 गुना 3 लिख दीजिए, 8 को क्या लिख दीजिए, तो 4 गुना 2 लिख दीजिए। हम क्यों लिखते हैं वो भी बताएंगे आपको। 6 को 3 गुना 2 लिख दीजिए, सेंटीमीटर 4। हम इसलिए इसको लिखे जिससे कि हमारा वर्गमूल निकालने में इसमें आसानी हो जाए। ठीक है, अगर आप लोग को देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे भी 7 है, इस दोनों 7 का एक साथ बाहर निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 3 है, इस दोनों 3 का एक 3 बाहर निकल के आ जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है, और ये दोनों भी 2 मतलब 2 बार है, तो 2 बार में से 1 बार बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 4 है तो 4, अगर 4 पावर हो तो आधा कर दीजिए, 2 पावर बाहर निकल के आ जाए, तो 7 या 21 दूना 42 दूना 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो इसकी ऊंचाई निकालेंगे। ठीक है ना, ऊंचाई चलिए निकालते हैं। लिखेंगे जो त्रिभुज
SBEC का क्षेत्रफल कितना निकल के आया? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 84 सेंटीमीटर निकल के आ गया। ठीक है ना, यहाँ से क्या करेंगे तो हम देखिए ये सवाल थोड़ा बड़ा है, आप लोग को नोट में देखेंगे तो डायरेक्टली आंसर नहीं मिला रहेगा और डायरेक्टली कर देता है, वो गलत है। उस प्रकार हम लोग नहीं बनाना चाहिए हम लोग को। 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई। ठीक है, इस प्रकार ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है ना, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/2 आधार कितना है मेरा? आधार आप देख सकते हैं यानी कि EC 14 सेंटीमीटर है, अगुना ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, ऊंचाई बराबर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से जब इसको हम कट करेंगे तो 2 सतह 14 यानी कि 7 सेंटीमीटर अगुना ऊंचाई। देखिए हम हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते जा रहे हैं, इसीलिए मेरा वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा होता है। इसको आपको शुरू से अंत तक वीडियो को देखना होगा, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 7 सेंटीमीटर क्या है ऊंचाई के संबंध में, तो गुना के संबंध में, तो ये इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब बस हो गया मेरा सवाल। कैसे? तो सेंटीमीटर से स्क्वायर कट जाएगा, 7 से 12 सतह 84। ऊंचाई कितना निकल के आ गया? 12 सेंटीमीटर। तो आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे और इस साइड भी आशा करता हूँ जो लिख लिए होंगे। तो इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, तब तक आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप। देखिए हम क्या निकालेंगे? आप निकालेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ठीक है। तो 1/2 गुना समांतर भुजा कितना है? एक 44 है, एक 30 है, तो इसको दोनों को जोड़ देंगे, 30 सेंटीमीटर प्लस 44 सेंटीमीटर अगुना ऊंचाई अभी हम निकाले हैं आप लोग के सामने में, तो कितना निकला है? 12 सेंटीमीटर। अब देखिए आपका आंसर मिल जाएगा। एग्जामिनर आप अगर क्वेश्चन देते हैं तो वो आपको ऐसा नहीं होता है जो मतलब हर एक प्रश्न का आंसर गलत ही दिया रहे। तो गुना 12 सेंटीमीटर, यहाँ से इसको कट करने यानी कि 37 गुना 74 होता है, और जब इसको गुना करेंगे तो 84 के 4 हासिल 8, 12 36, 8 से 44 यानी कि 4 12 36 400 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग गुना को अच्छे तरीके से कीजिएगा। हम एक बार फिर से 84 4 हासिल 8 12 36 यानी कि 444 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो आप लोग को आशा करता हूँ प्रश्न नंबर 2 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं और अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग पहले स्क्रीन बोर्ड पर देख चुके होंगे, तो आप लोग देख लीजिए, उसको अच्छे तरीके से पढ़ के समझ जाइए। ठीक है मैं आप लोग को समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 52 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है तथा अन्य दो भुजाएं 25 सेमी और 30 सेमी का है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे क्वेश्चन दिया। चलिए आप लोग आ जाइए बोर्ड पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने आप लोग को चित्र बनाया है, तो आप लोग चित्र को समझ लिए होंगे, यानी कि 27 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर का तो समांतर भुजा दिया हुआ है, और यहाँ पे ये 25 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई हमें नहीं दिया हुआ है, ऊंचाई हम निकालेंगे जिस प्रकार से, मतलब प्रश्न 2 के जैसा ही प्रश्न 3 है, बिल्कुल आप उसको उस पैटर्न पे बना के अपना आंसर मिल सकता है आपको। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग इसमें पहले क्या करेंगे, इस भुजा के समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो इस भुजा के समांतर हम एक रेखा खींच लिए। अगर खींचे तो ये भी कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर यानी कि 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर हम बात करें तो ये यहाँ से 27 है, तो ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा? बी, यहाँ पे नाम दे देते हैं, एक ई दे देते हैं। ठीक है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? 27 सेंटीमीटर। और ठीक है ना, तो अब हम क्या करते हैं, तो एक शीर्षलंब खींच लेते हैं। क्या करेंगे? एक शीर्षलंब खींचेंगे, यानी कि ऊपर से एक लंब ले लेंगे, ये कि ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, इसको नाम एफ दे देते हैं, तो ये ऊंचाई हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा टोटल? तो 27, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। तो हमारा पहले जो दिया रहता है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या सब दिया हुआ है मेरा? एक सेकेंड, मतलब जो सब दिया है वो सब क्या करना है, लिख लीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा ए बी 27 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। सी डी कितना दिया हुआ है? 44 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर। ठीक है ना,
52 सेंटीमीटर और AD कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और DE हम कितना निकाले हैं तो 27 सेंटीमीटर और EC कितना हो जाएगा तो 25 सेंटीमीटर, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली अर्ध मतलब त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। लिखेंगे त्रिभुज BEC का अर्ध परिमाप। देखिए आप लोग को अगर इस प्रकार से ऊंचाई नहीं दिया रहे तो आप लोग मतलब हम जिस प्रकार आप लोग को बताते हैं उस प्रकार आप लोग बना सकते हैं। तो हम जोड़ देंगे सभी भुजाओं को, यानी कि 25 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर और प्लस 25 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है अब बटा 2, यानी कि 25 और 25 50 और 30 80 सेंटीमीटर हो जाएगा अब बटा 2। यहाँ से इसको कट कर देंगे तो 40, यानी कि 40 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अर्ध परिमाप। अब हम क्या निकालेंगे त्रिभुज का, त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल क्या होगा अंडर रूट S कितना है 40 इंटू S माइनस ए अगर बात करें तो हम 25 है इंटू S माइनस B 40 माइनस 30 इंटू S माइनस C 40 माइनस 25, ठीक है, ABC, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लोग को क्या देना है सेंटीमीटर पे पावर 4। क्यों 4 देते हैं तो 1 सेंटीमीटर इसका, 1 सेंटीमीटर इसका, 1 सेंटीमीटर इसका, 1 सेंटीमीटर इसका, तीनों गुना चारों गुना के संबंध में, तो इसलिए हम सेंटीमीटर 4 देते हैं। अब यहाँ से 40 और गुना 25 में से जब 40 में से 25 जाएगा 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 फिर यहाँ पे 15, ठीक है, और सेंटीमीटर पे पावर 4 दे देंगे, ठीक है। यहाँ से जब हम निकालेंगे इसको तो यह मान लीजिए 40 और 10 है तो 40 दही क्या हो जाएगा 400, और 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 होता है, अगुना ये 2 15 है, 1 15 बाहर निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हम यहाँ से इसको निकालेंगे ना, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको, ये कितना निकल के आ जाएगा 15 दूना 30, यानी कि 300 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना पुनः त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल। ऊंचाई निकालने के लिए हमें वो सूत्र लगाना, ये सूत्र जो हम अभी मतलब लगा रहे हैं, ये सूत्र हमें लगाना पड़ेगा 1/2 गुना आधार कितना है 25 सेंटीमीटर और गुना ऊंचाई कितना है आप भी बोल सकते हैं, यानी कि B और F हम माने हैं तो BF, यानी कि ऊंचाई को ऊंचाई ही रहने दे सकते हैं, ठीक है, बराबर 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्टली ऊंचाई बराबर हम लिखते हैं 300 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना, ये देखिए दो भाग के संबंध में इस साइड उस साइड जाएगा तो गुना के संबंध में आ जाएगा, और गुना के संबंध में 25 है तो इस साइड आएगा तो भाग के संबंध में 25 सेंटीमीटर से स्क्वायर, 25 से कट जाएगा एक मरतबे 25 का 25 और 25 दूना 50, यानी कि 12 मरतबे। तो ऊंचाई कितना निकल के आ गया मेरा, ऊंचाई निकल के आ गया 12 दूना 24 सेंटीमीटर, 12 दूना 24 सेंटीमीटर। जब हमारा ऊंचाई निकल के आ गया ये 24 सेंटीमीटर, तो अब हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, अब हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज, देखिए ये सवाल सेम उसी प्रकार से है तो इसलिए मैंने आप लोग को इसमें ज़्यादा नहीं बताया हूँ। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा कितना है 27 और 52, यानी कि 27 प्लस 52 सेंटीमीटर, और गुना ऊंचाई कितना निकल के आया 24 सेंटीमीटर, 1/2 गुना 7 5 7 दूना 5 2 7 79 सेंटीमीटर हो गया, गुना 24 सेंटीमीटर। तो इस 2 से हम इस 24 को काटेंगे तो 12 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो इसको जब हम गुना कर देंगे तब 12 नमा 108, यानी कि 8 हासिल 10 वर्ष 84 है 10 94 948 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ प्रश्न नंबर 3 भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। आप लोग को इसी तरह से आपके एग्जाम होंगे, अगर पूछा जाए तो इसी प्रकार से बनाना है, तो आपको जितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा उतना नंबर मिलेगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके आप लोग इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे।